Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture and here we will discuss one statement. ठीक है, और वो statement ये है, prove that two triangles are said to be similar if they have two congruent sides. अच्छा, अब देखिए हमने अगर थ्योरम को प्रूव करना है ना, तो सबसे मेन वर्किंग हमारी होनी चाहिए, हमने फिगर ड्रॉ करनी है। ठीक है, उस फिगर में सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्राइंगल हमें किस तरह की ड्रॉ करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो ट्राइंगल्स कंसीडर करनी है और उन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि वो दोनों सिमिलर हैं, होनी चाहिए। ठीक है, हमने प्रूव ये करना है बेसिकली कि वो दोनों सिमिलर होंगी जब उनके दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हम अगर कंसीडर करें ना, तो एक एंगल BABC हम इसको मार्क कर लेते हैं और DEF इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे दो एंगल इक्वल है ना, तो ऐसा करते हैं, इस एंगल को एंगल D के इक्वल कर देते हैं और एंगल B को हम एंगल E के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, दोनों एंगल्स को इक्वल करने के बाद हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं वो लिखेंगे। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन था कि टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ट्राइंगल्स में कोरिस्पोंडेंस लिख देते हैं कि ABC और ट्राइंगल DEF को अगर आप कंपेयर करते हैं तो बेसिकली दो इंफॉर्मेशन यहाँ से आ रही हैं कि एंगल A कॉन्ग्रुएंट है एंगल D के। ठीक है, और उसके अलावा मेजरमेंट एंगल B कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट एंगल E के। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हम यहाँ पे टू प्रूव अगर कंसीडर करते हैं ना, तो प्रूव में देखिए हमने क्या करना होगा, ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं बल्कि सिमिलर होंगे। ठीक है, अगर एंगल्स इक्वल हो ना, तो वो जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर होती हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। अगर हमने सिमिलर का केस प्रूव करना है ना, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF लिख देते हैं। ठीक है, मतलब हमने जस्ट इस रिजल्ट को प्रूव करना है कि यहाँ पे सिमिलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है। अगर सिमिलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है ना, तो यहाँ पे हम अब देखते हैं कि थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने किन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो अगर तो रॉन्ग सपोजिशन यूज करनी है तो रॉन्ग सपोजिशन मेथड यूज करेंगे, या थ्योरम को डायरेक्ट प्रूव करेंगे, या फिर हम उसमें लिटिल बिट चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो डायरेक्ट प्रूव हो सकती है, इस वजह से हम इसको डायरेक्ट ही प्रूव करेंगे। सबसे पहली वर्किंग हमने क्या करनी है, हम यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स को सबसे पहले कोरेस्पॉन्ड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब वही टेक्निक यूज करनी है कि प्रूव करने के लिए हम एक साइड पे स्टेटमेंट और एक साइड पे रीजंस कंसीडर कर देंगे और प्रॉपर स्टेटमेंट और रीजंस में देखेंगे कि हमें थ्योरम को किस मेथड से प्रूव करना चाहिए। ठीक है, अब देखें कि इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम कोरेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, इन द कोरेस्पोंडेंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DEF। ठीक है, अगर हम इन दोनों को यहाँ पे कंसीडर करते हैं ना, तो आपको इंफॉर्मेशन ये है कि मेजरमेंट एंगल A और D कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A। ठीक है, आप बेशक जहाँ पे ABC ट्राइंगल आ रही है वहाँ A लिख लें और दूसरी साइड पे D लिख लें और यहाँ मेंशन कर दें कि ये आपको गिवन है। ठीक है, फिर एंगल B के बारे में इंफॉर्मेशन लिखें कि एंगल B और एंगल E भी कॉन्ग्रुएंट है और ये स्टेटमेंट भी आपको गिवन है। अब आपने ना यहाँ पे थर्ड एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है ना, तो एंगल C और F जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स हैं रिमेनिंग एंगल्स के, तो लाजमी है कि वो भी आपस में इक्वल होंगे, तो मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। और यहाँ पे हम रीजन में लिख देते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ A एंड B। ठीक है, और अगर यहाँ देखा जाए ये C के लिए, C इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ A एंड B, और अगर F को देखें तो F इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ D एंड E। ठीक है, इसका मतलब ये है कि C और E F जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्टुलेट है वो बेसिकली एंगल 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 का यूज होता है। जब आपके पास एंगल 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 पोस्टुलेट यूज हो रहा हो ना, तो जो स्टेटमेंट होती है वो हमेशा सिमिलरिटी के लिए वेरीफाई हो रही होती
होती है। तो बेसिकली इस मेथड से हमने इस थ्योरम को प्रूव करना था। सबसे पहले हमने जो दो एंगल्स गिवन हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है, और उसके बाद जो तीसरा एंगल है कंफर्म है कि वो मेजरमेंट भी कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है।